जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं तेजवीर सिंह, मारुति ड्राइविंग स्कूल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, और आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? रिया भाटिया। रिया भाटिया, ठीक है। तो आप बताइए, आप कितने दिन हो गए सीखते हुए? आप मुझे 5-6 दिन हो गए सीखते हुए। 5 से 6 दिन। 5 से 6। आज कौन सा दिन है आपका? आज मेरा छठा दिन है। छठा दिन। तो आज लास्ट है? हाँ जी, आज लास्ट है, यानी कि 6 दिन में आप गाड़ी चलाना सीख गए। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आता था, ना मुझे कुछ पता था कि गाड़ी की क्या क्या कंट्रोलर्स होते हैं जी। बट स्टार्टिंग में जैसे वीडियोस दिखाए गए कि किसको स्टीयरिंग व्हील को इसको क्या कहते हैं, गियर कैसे चेंज करते हैं, आपको कैसे सेट करना है, उसके बाद फिर लाइव भी सिखाया गया। तो दैट वाज ट्रूली एक्सेप्शनल। बहुत अच्छे से सिखाया, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया। सिखाने का तरीका कैसा, क्या है? सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक एक चीज़ पे नज़र रखती है, कब कहाँ क्लच दबाना है, कब कहाँ ब्रेक दबाना है, बार बार आपको बताया जाता है, बार बार आपको समझाया जाता है और धीरे धीरे आप वो सीख भी जाते हो। यानी कि ट्रेनर बढ़िया है यहाँ पे? हाँ जी, ट्रेनर बढ़िया है। अच्छी ट्रेनिंग दी है। एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया, जितनी गलतियाँ थी वहीं बताई गई और 4-5 बार प्रैक्टिस भी कराई गई एक एक छोटी छोटी चीज़ पे, जिससे परफेक्ट हो गई। तो जैसे आज हम लास्ट डे आपका, ठीक है ना? हाँ जी। तो लास्ट डे में जैसे आपको जैसे आप कहें कि आप अपनी गाड़ी ड्राइव करें, तो आप ड्राइव कर सकते हैं? हाँ जी, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ। इतने परफेक्ट हो गई? हाँ जी, इतनी परफेक्ट। बहुत अच्छा। अच्छा, तो जैसे क्लच ब्रेक इसका सारा ध्यान है हमें? हाँ जी। सब चीज़ जानते हो? हाँ जी। जैसे चलते हो, ठीक है। अब सारी हम शुरू से जानकारी देते हैं आपको। जैसे हम घर से निकले कहीं भी जाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, हाँ जी। तो सबसे पहले हम एक बार गाड़ी की तरफ घूम के देखें। जैसे हमारा कोई टायर में हवा कम है या कोई डैमेज है या कुछ भी है, तो एक बार हमें घूम के देखना है गाड़ी, ठीक है? तो हम डोर खोल के अपनी सीट पर बैठेंगे। उसके बाद हमें सीट सेट करनी है। जैसे हमें क्लच दबा के देखना है, हमारा पूरा पैर आराम से दबा जाना, उसे देखेंगे। फिर उसके बाद सीट सेट करने के बाद में हम सीट बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद मिरर सेट करेंगे, राइट, लेफ्ट और फ्रंट, ठीक। इंडिकेटर और उसका हमें सारा पता है कैसे चलता है। जैसे सीट सेट होने के बाद सीट बेल्ट लगाया हमने, क्लच ब्रेक दबाया, जैसे हम चलने की कोशिश करेंगे, सारी साइड को अपन देखेंगे। अब हमें ये बताइए, जैसे हम चलते जा रहे हैं, अगर अचानक हमारी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़नी है तो क्या करेंगे? हमारी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़नी है तो हम पहले तो सेकंड गियर में लाएंगे, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। हाफ क्लच रखेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे ही मोशन में गाड़ी आ जाएगी क्लच छोड़ देंगे। अगर आगे ट्रैफिक है तो हाफ क्लच और ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर ट्रैफिक नहीं है तो जैसे ही गाड़ी मोशन में आ जाएगी। नहीं, देखिए, जैसे हम हाईवे पे चलते हैं, हाँ जी, ठीक है? हाईवे पे हमें कौन सा तरीका अपनाना है, कैसे चलेंगे, किस लाइन में चलेंगे और कैसे कैसे टर्न करेंगे? हम मिडिल लाइन में चलेंगे। अगर हम हाईवे पे चढ़ रहे हैं तो लेफ्ट लेन में रहेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मिडिल लेन में आएंगे। अगर हमें ओवरटेक करना है तो हम राइट लेन से करेंगे। जी। और बाकी स्पीड के हिसाब से हम गियर चेंज करते रहेंगे। हाँ, टर्न कैसे करना है हमें? टर्न, जैसे आपने बताया हमें हाईवे पे टर्न, हाँ, हाईवे पे लाइन चेंज करनी है तो पहले हम इंडिकेटर देंगे, साइड में देखेंगे, पीछे देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा है, और धीरे धीरे थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे, एकदम से नहीं लेंगे। हाँ। ताकि कोई भी आ जाए तो उसको फिर दिक्कत हो, क्योंकि स्पीड में गाड़ी होती है, संभाली नहीं जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ध्यान है आपको। हाँ जी। अब जैसे हमारा हाईवे का हुआ, जैसे हम हाईवे से चलते चलते एकदम से हमें टर्न लेना है, ठीक है ना? यानी कि लेफ्ट मुड़ना है, तो हमें क्या करना है लेफ्ट मुड़ेंगे तो? हम पहले तो हम अपनी स्पीड कम करेंगे जी। उसके बाद हम स्पीड के हिसाब से गियर चेक करेंगे कि सेकंड गियर में रखनी है कि फर्स्ट गियर में रखनी है। और लेफ्ट, अगर हमें उतरना है, लेफ्ट लेते हुए धीरे धीरे आगे पीछे देखते हुए फिर उतरेंगे टर्न। जैसे कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, यानी कि 100 की 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, हाँ। 5 गियर है हमारा, ठीक है? और चलते ही चलते हमें आगे हमें जाके लेफ्ट लेना है, यानी टर्न करना है। तो हमें करना है कि लेफ्ट में इंडिकेटर देते हुए हम लेफ्ट पीछे देखते हुए लेफ्ट में आ जाएंगे। जैसे हमारा टर्न जो आया,
लगभग 80 से 100 के 80 की स्पीड में गाड़ी लगभग 20 या 25 की स्पीड में गाड़ी आई हमारी, तो हम सेकंड गियर में तुरंत 5 गियर से सेकंड गियर में आएंगे। हाँ जी। ठीक है ना, 20 या 25 की स्पीड में ऐसे ही हम टर्न करते हुए चलते जाएंगे आगे। हाँ जी। ये हमारा अच्छा, ट्रैफिक में कैसे चलेंगे? ट्रैफिक में हम लोग हाफ क्लच रखते हैं, हाफ क्लच लेके चलते हैं। अगर हमें टर्न करना है तो हाफ क्लच और ब्रेक का यूज़ करेंगे, एक्सेलेरेटर नहीं देंगे। जब बिल्कुल सड़क खाली हो जाएगी और गाड़ी चलानी होगी उसके बाद हम एक्सेलेरेटर देते हैं। बहुत स्लोली टर्न लेना है। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है फर्स्ट गियर में चलेंगे, गियर में, ठीक है ना। अगर टर्न करना है तो फर्स्ट गियर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर गाड़ी रुक जाती है तो फिर फर्स्ट गियर से ही स्टार्ट करना है। और जो भी आपको अगर पूछना है पूछिए। बस अभी यही, जैसे अभी हम हिल पे गए या चढ़ाई हुई तो पीछे जाती है गाड़ी, तो उस पे हम हाफ क्लच रखेंगे, ब्रेक रखेंगे जी। देखिए जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हमें लगा कि गाड़ी हमारी बंद हो गई, या आगे कोई गाड़ी खड़ी है और हाईवे पे ही मानो जाम लगा हुआ है यानी ट्रैफिक है, तो बंद भी हो सकती है, तो फिर आगे हमें कैसे चलना है? खड़ी गाड़ी खड़ी है, तो अगर ब्रेक को छोड़ेंगे तो पीछे जाएगी गाड़ी, नहीं जा सकती ना। तो हम पहले ब्रेक को दबाए रखते हैं और साथ में क्लच दबाते हैं। हाँ, क्लच भी दबाते हैं, ब्रेक दबाए रहेंगे तो गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी। जैसे हम चलने को फर्स्ट गियर लगाएंगे और हाफ क्लच लेके आएंगे वाइब्रेशन की स्थिति तक। ठीक। जहाँ हमारी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी तो हम ब्रेक को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर लेके और क्लच छोड़ते हुए चलते रहेंगे। ठीक। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़, ठीक है ना। और देखिए 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम ड्राइव करते हैं, यानी कि हम हाईवे पे चढ़ेंगे, ठीक है ना, या कहीं हिल पे चढ़ेंगे तो हमें एक्सीलेटर बढ़ाना होता है, और जब हम स्लो पे उतरते हैं ना तो हमें एक्सीलेटर कम रखना होता है, ब्रेक लगानी होती है, स्पीड स्लो करनी है। स्पीड स्लो करनी है। और हमें ओवरटेक किसी से करना है तब स्पीड बढ़ाएंगे, ओवरटेक किसी को कराएंगे तो स्पीड स्लो तो स्पीड कम करेंगे। यानी कि दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। ऐसा ना होगा जैसे वो तो स्पीड में निकला है और उससे हमने भी स्पीड दे दी, अचानक उसके आगे कोई भी आ गया, मानो उसने ब्रेक लगाई और हमारा डिस्टेंस नहीं, तो दोनों गाड़ी डर जाएंगी। तो इसलिए हमें उससे पहले ही थोड़ा सा स्लो करना है और दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस रखना है। मेन पॉइंट एक चीज़, जैसे अभी आपने नहीं पूछा और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाईवे पे हम चल रहे हैं, ठीक है, लगभग हमारी 80-100 की स्पीड हो गई गाड़ी, और चलते चलते हमें ये महसूस कैसे करना है कि दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस कैसे रखना है, ये आपको पता है? नहीं पता। तो डिस्टेंस हमें कैसे कितना रखना है कि जहाँ से हमारी कोई भी दिक्कत हो तो हमारी गाड़ी कंट्रोल हो जाए। अब देखिए जैसे चलते जा रहे हैं हम सीधे, पहली जो गाड़ी हमारे आगे चल रही है, मानो इस पेड़ है ना, कोई भी आप वो देखेंगे कहीं भी खंबे गड़े होते हैं, हाँ। या कोई भी चिन्ह होता है एक, हाँ। तो उस गाड़ी को वहाँ चिन्ह करें। जैसे वो वहाँ पहुँची तो हमें ये करना है 1002 नहीं 1001 1002 अपने मन में कहना है। बोलिए एक बार मुझे। 1001 1002 ये 2 सेकंड हुई। जैसे वो गाड़ी वहाँ पे है, हाँ। और वहाँ तक हमारी गाड़ी जाए जब तक 1002 हो जाना चाहिए अपने गाड़ी, ठीक है। इतना डिस्टेंस रखना है। ये चीज़ आई है आपकी समझ में, यानी बोलेंगे 1001 1002 वहाँ तक पहुँच गए जो गाड़ी ने वो क्रॉस किया। ये हमारा है सबसे बेहतर तरीका जो डिस्टेंस रखने के लिए हाईवे पे। जैसे हम ये मानो कोई एक्सप्रेस में जा रही है, यमुना एक्सप्रेस, और काफ़ी तेज़ है गाड़ी, 100 से भी ऊपर है, आगे वाली भी है हमारी भी है, लेकिन 100 पे जाने के बाद भी अगर कितना भी ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है अगर हमारा 1001 तक जो स्पीड होगी ना, वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। 1001 1002 तो हमारा डिस्टेंस बच जाएगा कहीं भी गाड़ी। ये मारुति का फर्स्ट नियम है, मेरा ही नहीं, ये मारुति का है। आप देखो, एक बुक लेके आना वहाँ से, ठीक है ना, और बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं, नहीं आपको मिली नहीं होगी, नहीं अभी, ठीक है ना, तो भैया को हम दिलवा देंगे बुक वहाँ से, और बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसे भी ट्राई करेंगे। और जब भी ज़रूरत हो आप ये वीडियो देखें और कभी भी कॉल करके करें, ठीक है। ये सारी जानकारी ऐसे है। और भी आपको कोई भी पूछना हो पूछ सकते हैं। अभी तो सब आ गया, बस ये डिस्टेंस वाला पॉइंट जी। बच रहा था। अच्छा, जैसे हम उसमें चल रहे हैं ट्रैफिक में, तो उसमें कितना डिस्टेंस रखेंगे?
हमने बताया भी था आपको, हाँ जी, उसमें बताया था। जितना हमारा बोनट है उससे जी। थोड़ा सा आगे, वो अंदाज़ा आपको लगाना पड़ता है कि स्पीड कितनी है, उस हिसाब से हम ब्रेक नहीं लगाएं। नहीं, जैसे अब यहाँ से हम चल रहे हैं, गाड़ी एक आगे है हमारी, वो थोड़ा सा चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती है रुकती है उसके पीछे। अब हमें उसमें क्या करना है, कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमें कहाँ तक वो दिखाई दे कि हमें कितनी गाड़ी रोकनी है, डिस्टेंस कितना रखना है। ये चीज़ हमने बताई थी आपको शायद। ये बोनट से ही हम अंदाज़ा लगा नहीं नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए अभी हम चलेंगे, वो बताएंगे इसका पूरा, लेकिन पहले से ही मैं बता देता हूँ। जो सामने वाली जो गाड़ी आ जा रही है हमारे आगे है ना, उसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तो किसी हर गाड़ी में बम्पर प्लेट में नंबर नहीं होता है, हाँ। बम्पर में, ठीक है। जो नंबर प्लेट किसी भी बम्पर में होती है, और जो बम्पर होता है हमारा पीछे का, जैसे करके घुमाव होता है उसमें हर गाड़ी में। हाँ जी, तब तक वो दिख रहा है। हाँ, जैसे वो घुमाव वाला है ना, जो किनोरी है उसकी, वो हमें दिखाई दे रही है जब तक तो ठीक है। अगर बैठे बैठे हमें अगर वो दिखाई देना बंद हो जाए, फिर उससे ज़्यादा हमें आगे नहीं जाना, हमें ब्रेक लगा लेना, ठीक है ना। या नंबर प्लेट नहीं दिखाई देती, अगर ऊपर है नंबर प्लेट तो नंबर प्लेट नहीं देगी, तो फिर वो घुमाव देखना है। हाँ, अगर वो नंबर घुमाव प्लेट देखना है। नीचे है तो फिर हमें नंबर प्लेट अच्छा, दूसरा एक और साइन है उसमें, जैसे बम्पर प्लेट में हल्की सी ब्लैक कलर की ये पट्टियाँ लगी होती हैं, आगे भी पीछे भी, हाँ। देखा होगा ना आपने, आगे पीछे लगी होती हैं। या तो उनको डिस्टेंस देके ये हमें दिखाई दे जाए, वहाँ तक हमें रोकनी है गाड़ी। ये तरीका हमारा उसमें चलने का। अच्छा, जैसे हम रिवर्स में चलेंगे, जैसे अभी हमारी गाड़ी खड़ी है ऐसे, ठीक है, और हमें इस तरफ जाना है, पीछे की तरफ। हाँ जी। हाँ, तो हमें ये बताओ कि जैसे हमें फिर किस साइड में हमें गाड़ी घुमानी है। अगर हमें इस हाथ पे जाना है तो हम इधर गाड़ी मोड़ेंगे, यानी कि पीछे ऐसे स्टीयरिंग हाँ, करेंगे। हाँ, पीछे का हिस्सा है था। हाँ। हाँ, यानी सीधा सीधा सिस्टम है हमारा। देखो, हमें जिस साइड में गाड़ी को मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग को घुमाएंगे, हाँ। ठीक है ना। अगर राइट की तरफ हमें गाड़ी को घुमाना है तो राइट की तरफ स्टीयरिंग घुमाएंगे, ठीक है ना। ये सीधा तरीका है, ठीक है। और जैसे हम चलते जाएंगे पीछे, शायद हमने टर्न कराया था विजयनगर में, आपको लंबा टर्न कराया था, नहीं। रिवर्स का नहीं, रिवर्स कराया था। रिवर्स मैंने सिर्फ पार्किंग करी है, कहाँ पे? वही शोरूम के बाहर। अच्छा, वो डिवाइडर के साथ। हाँ, हाँ, रिवर्स नहीं किया अभी तक, रिवर्स नहीं सीख पाई। चलिए आज बताते हैं। ये बहुत अच्छा बताया। नहीं, ये चीज़ आपको बतानी थी हमें, क्योंकि देखिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते तो हमें याद नहीं रहता हमने किसको क्या बताया है। तो ये चीज़ आपकी थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है कि आप पूछेंगे, हम उसका क्लियर करेंगे, बताएंगे। अच्छा, जैसे आपने वहाँ पार्किंग की थी, अब पार्किंग का क्या तरीका है? जैसे हमारे दोनों गाड़ी आपस में खड़ी है, एक पीछे खड़ी है, एक आगे खड़ी है, केवल इतना डिस्टेंस है, केवल एक ही गाड़ी आएगी उसमें हम कैसे गाड़ी लगाएंगे? पहले हम थोड़ा सा साइड लेके आगे जाएंगे जी, फिर हम बैक लेके आएंगे अपनी तरफ, डिवाइडर की तरफ जैसे, और फिर गाड़ी लगाएंगे, फिर हम स्टीयरिंग को अपनी तरफ घुमा के फिर आगे लेके जाएंगे और उस हिसाब से सेट करेंगे। हाँ, जैसे कि दोनों गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना। हम सामने से आते ही हमने राइट टर्न लिया, हाँ। राइट की तरफ हमारी खड़ी है दोनों गाड़ी, बीच में एक गाड़ी का हुआ डिस्टेंस, राइट की तरफ घुमाएंगे, लगभग आधी से ज़्यादा गाड़ी ले जाएंगे, फिर ऐसे घुमा के जो आगे गाड़ी खड़ी है, हाँ। उससे आगे निकालेंगे इतना जैसे आधी गाड़ी की बराबर। हाँ, और फिर रिवर्स लेके आएंगे। हाँ, फिर जब रिवर्स लेंगे तो हम राइट की तरफ घुमाएंगे, राइट की तरफ पूरा स्टीयरिंग घुमाएंगे, यानी कि 3.2 यानी 3 पॉइंट से ज़्यादा होता है हमारे स्टीयरिंग में टर्न, यानी 3 राउंड से ज़्यादा होता है। एक तरफ कभी भी घुमाओ, देखो ठीक है, यहाँ पूरा है हमारा, है ना, ठीक है। घुमाओ, यहीं पे रोकना है एक बार, ठीक है, घुमा के वहाँ रोकना है। रुको, चलिए, देखो सुनो, यहीं से स्टार्ट की थी ना हमने। हाँ। एक राउंड हुआ यहाँ, एक और घुमाइए, 2 3 और आधा और आएगा, 3.5 राउंड आ जाएगा। 3.5 है हाँ। लगभग, ठीक है ना। अब ये 3.5 राउंड हो गए हमारे,
ठीक है। अब इसमें से अब हमें कैसे पता लगे कि हमें कितनी सीधी करनी है, ठीक है ना। जैसे हमने घुमा तो दी, जैसे हमने टर्न किया राइट में टर्न किया, जैसे अभी हमें निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं। जैसे हमने 3.5 राउंड घुमा दिए। अब हमें कैसे पता करना है कि हमारी गाड़ी सीधी कैसे हो जाए, तो सीधा लेंगे हम। यहाँ एक पॉइंट लेके आए, घुमाओ एक राउंड पूरा घुमाए, यहाँ तक यहीं से चालू किया, वहाँ से यहाँ से किया था ना चालू। हाँ, यहाँ से चालू किया ना। हाँ। ठीक है, आधा और लेके आए और घुमाए थोड़ा सा। ये हमारा 1.5 पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी फिर सीधी है, बिल्कुल सीधी होगी। अभी मैं आपको जब चलेंगे तो इसके बारे में दिखाऊंगा, घुमा के सीधी होगी। अब जैसे हम गाड़ी हमारी हमने लगा दी उसमें, अब हमें कैसे चलना है दोनों गाड़ियों के बीच में, अभी हम निकाल के लाए थे, है ना। तो जैसे पूरी स्टीयरिंग हमने घुमाई राइट लेफ्ट की तरफ, पूरी स्टीयरिंग घुमा के और हम निकाले। अब जब घुमा तो दी और निकल गई गाड़ी हमारी। अब हमें कैसे पता करना है कि हमारी गाड़ी सीधी हुई, तो घुमाया तो हमने 3.5 पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से घुमाएंगे 1.5 पॉइंट, ठीक है। 1.5 घुमाते ही चल देंगे हम, सीधी हमारी गाड़ी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी। और भी कुछ बताएं? बस अभी नहीं, देखो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, और मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार आपको, कोई भी पॉइंट हो आप पूछें, लेकिन मैं हाईवे पे चला ली। हाँ। हाईवे का लेन डिवीजन समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा सिटी में चला ली, सिटी में टर्न समझ आ गए, यू टर्न भी करा हुआ है वहाँ पे जी। और बस रिवर्स का है। हाँ, रिवर्स का तो मैं बताऊंगा। रिवर्स और पार्किंग भी सीख ली रिवर्स हाँ, करके, ठीक बस है। नॉर्मली रिवर्स करना एक बार हाँ, सीख लेंगे, नॉर्मली बाकी रिवर्स तो करना मैं अभी बताऊंगा मैं। हाईवे और ट्रैफिक हो ही गया। हाँ, अब देखिए मैं चीज़, शायद आप फर्स्ट दिन आए थे तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले दिन। जैसे मैं वहाँ से पुलिया से जब आ रहा था तो उसने ना तो हेड ब्रेक लगाया ना गियर लगाया उसने, और गाड़ी लॉक करके चले गए। वहाँ क्या हुआ था, वो गाड़ी चल हाँ, पड़ी सीधा ढलान पे आके चली गई। हाँ। तो इस स्थिति में हमें ध्यान रखना है, या तो हम हैंड ब्रेक लगाएंगे या गियर में गाड़ी छोड़ेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉर्ड करके आज बता रहा हूँ कि वो आपको ध्यान रहे हमेशा, ठीक है ना। अगर आज हम भूल भी जाते हैं, कोई भी चीज़ हम भूल जाएं, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि यहाँ आपने ये बताया नहीं, तो आप ध्यान रखें। और फिर हम जब चलते हैं ना, जब सीख जाएंगे 1 महीने बाद, तो शायद हो सकता है हम रोड पे चल रहे हैं, आप पहचानोगे भी नहीं। हाँ, फिर ये कहोगे पता नहीं होगा कोई, अब तो हम सीख ही गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, वैसे ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारे जो हम सिखाते हैं, शिक्षक को कौन भूलता है कि जिनसे सीखी हम है। जिनको हम सिखाते हैं, तो जब भी हमें मिल जाते हैं तो बड़े अच्छे उससे हमें आदर भाव से करते बात। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा देखिए तरीका ही अलग है समझाने का। कोई कैसे समझा रहा है उनकी हम कह नहीं सकते। हमारा तो सिद्धांत बस यही है, हमारे पास जो भी आए तो हम सीख के जाएँ। अब मान लो हमारे लिए बच्चे हैं आप, तो हम आपकी सहायता न करें तो किन की करें। यहाँ तक है कि हम तो 50+, जो कि 50+ की कोई उम्र नहीं है, यानी कि 55 साल की कोई उम्र नहीं होती सीखने के लिए। ज़्यादातर यही उम्र होती है 20 से 22 साल, 25 साल, 30 साल तक। उसके बाद तो सीख लो, सीखना ही। लेकिन फिर हमने उनको भी ट्राई कराया था, सिखा दिए। ऐसा नहीं, हम तो हर किसी को ये चाहते हैं अच्छे तरीके से सीखें। और भाई हैं, देखो भाई को भी जल्दी ट्रेंड हो जाएंगे। आप भी बताएं, आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। हाँ जी। गियर का तो आपको सारी पता है। हाँ, गियर सीट बेल्ट हमें हमेशा लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है एक सीट बेल्ट में कि हमें ट्रैफिक की वजह से या पुलिस वालों की वजह से बचना हो। सीट बेल्ट हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए होती है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो ये एयर बैग्स होंगे ना, नहीं खुलेंगे, वो खुलेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा भी होगा, तो लोग क्या करते हैं, जैसे आप पहले से ही सीट बेल्ट इसमें लगा देते हैं बैठ, और फिर उसके ऊपर बैठ जाते और हैं। ऐसे लेके और ऊपर डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ, केवल ट्रैफिक और रेड लाइट से बचने के लिए।
लेकिन वो सेफ्टी नहीं है हमारी। सेफ्टी हमारी प्रॉपर तरीके से होगी, हमारी कमर के ऊपर से ऐसे करके आएगी सीट बेल्ट, ऐसे लगेगी, वो तरीका हमारा सही। जैसे ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, आएंगे और ये लगा, ठीक है, बैठे तो इसको फिर ऊपर हम करना आएंगे है। ऐसे ऐसे लगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो आपका तरीका है ना बहुत अच्छा है, यही सीट बेल्ट काम करेगी, क्योंकि ये हमारी जो वायरिंग है ना, इसमें ये वायरिंग तभी शूट करेगी जब प्रॉपर तरीके से। अब ऐसे ये तो खिंचाव मान जाएगी। अब देखो आप ये एकदम ऐसे झटके लेना तो आपकी ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी कहीं भी, ये नहीं रुकेगी। तो ये तरीका हमें सीट बेल्ट का हमेशा ध्यान रखना है, और इंडिकेटर का ध्यान रखना है। इसके बारे में तो पता ही होगा, इंडिकेटर हाँ के जी, बारे में, इंडिकेटर्स वाइपर के बारे में। वाइपर यहाँ से, हाँ, वाइपर में देखो अगर हम ऊपर की तरफ दबाएंगे, इसमें पानी नहीं है, है ना, ऊपर की तरफ तो चलेगा और रुकेगा, और पानी साथ में चलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी गाड़ी में होगा, अब ये रुक गया, ठीक है, बंद होगा। ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी देर चलेगा फिर रुकेगा, फर्स्ट पे हाँ, हल्की बार से, हल्का सा और घुमा। ये सेकंड, एक बार और घुमा। ये तीसरा, ज़्यादा तेज बार। ओके। हेजर लाइट का आपको पता है? नहीं, हेजर लाइट क्या है? हेडलाइट्स, हेजर ये से लाइट जो फॉग में यूज करते हैं हाँ, वो वाली lights। हाँ, शायद इधर से जलती है। नहीं ये तो हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, हेजर लाइट। इधर लाइट का, देखिए ये है, अच्छा हैजार्ड लाइट, ये जो दोनों तरफ यहाँ भी जलेगी और जी, पीछे जी। भी जलेगी, ठीक है। ये पार्किंग लाइट बोलते हैं इसे। ठीक है, वैसे किसी में देखो यहाँ बोनट में, किसी में यहाँ होगी, किसी में यहाँ होगी, ठीक। होगी जरूर। ऐसे दबाएंगे, जैसे फॉग में, बारिश में, इसे दबा सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। और जैसे हमें कहीं टर्न लेना है, तुम्हारा इंडिकेटर काम नहीं करेगा, इसे बंद करेंगे जब इंडिकेटर ठीक। ठीक है। ये तरीका। अब देखिए एक बार गाड़ी को ऑफ करें और चाबी ऑन करें, ऑन करो। नहीं ऑफ करो और घुमाएं अपनी तरफ, खींचो बाहर, स्टीयरिंग को घुमाएं, उस तरफ घुमाएं, हाँ कहीं भी घुमाओ, ये लॉक हो गया। ये लॉक हो गया, अब नहीं जाएगा। इसका तो पता होगा ना हाँ, आपको? ये मुझे ठीक है, पता है। हाँ चाबी लगाएं, खोलो, नहीं खुला ना, नहीं तो आपने कैसे कहा कि मुझे पता है? नहीं, आपने ये वाला तो बताया था ना ठीक है, कि कौन अगर सा? जैसे हम निकाल देते हैं और उसके बाद हम इसे घुमा दे तो ये स्टीयरिंग लॉक हो गया है। ठीक है, लेकिन ये भी बताया था हमें खुलेगी कैसे? नहीं, खुलने का मुझे खोलने का नहीं बताया? खोलने का भी बताया था हमने, मुझे याद नहीं नहीं आ ना? रहा है। हाँ, तो देखो समझो, चाबी को पकड़ोगे एक हाथ से हाँ, और स्टीयरिंग को पकड़ेंगे एक हाथ से, जैसे आपने घुमाई थी ना, हाँ, इसी तरह से एक हाथ से स्टीयरिंग को इधर से उधर घुमाएं, कहीं भी जिधर घूमे, ओके, ये तरीका है। ठीक, ऐसे ही स्टीयरिंग को घुमाएंगे जैसे ही चाबी को घुमाएंगे। ठीक, अब साथ देखिए, में। हाँ, अब ऑफ करें एक बार, निकालेंगे नहीं चाबी को, और घुमाएं और घुमाओ, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, यानी कि चाबी हमने लगाई, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट थोड़ी सी घुमाई, स्टीयरिंग को ली। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, एक बार चाबी को घुमाएं, एक बार और घुमाएं, ऑन करें, ऑन करो। नहीं ऑफ करो, बस एक बार घुमाओ आगे। यहाँ देखो, अब हमारा यहाँ जैसे इंटीरियो है, ठीक है ना, हाँ, और पार्किंग लाइट, हाँ, और इंटीरियो ये जली हुई है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक शायद है, हॉर्न बजेगा, ठीक है, ठीक है ना। इससे और आगे घुमाएं, ये हमारे मेन पावर खुल गए, ठीक है। यानी कि अब हमारे भी खुल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पे था ना उस पर नहीं खुलेंगे। एक बार ऑफ